नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए थे और बिहार के भागलपुर में उनका कार्यक्रम था किसान सम्मान निधि के लिए। देखिए, उन्होंने देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे जो है उन्होंने पैसे ट्रांसफर भी किए। और एक तरफ जहां पर उन्होंने एनडीए सरकार के कामकाज को गिनाया, तो वहीं विपक्ष को भी निशाने पर लेते हुए देखिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को लेकर के उन्होंने काफी कुछ बातें कही। चारा घोटाले को लेकर के उन्होंने बातें की और कहा कि देखिए, जो चारा खाने वाले लोग हैं वो किसानों के हित की बात नहीं कर सकते हैं। और इस तरह लगातार उन्होंने कई सारी बातें कही जिसको लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि उस कार्यक्रम के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक तरीके से बैठकी लगाए हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, बातें हो रही हैं और उसमें कई सारे विधायक और मंत्री भी हैं उस बैठक में। और जिसके बाद उस बैठक की जो चर्चा है, जो अंदर के वीडियो हैं, वो वायरल हो रहे हैं और उसमें सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना चाहिए था, लालू यादव पर बोलना चाहिए था। और अब चर्चा जो है सियासी हो रही है और लोग बात भी कर रहे हैं कि क्या सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव का डर सता रहा है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव की जो कद है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया, तमाम जिले वो गए, लोगों से बातचीत की, और उसके बाद क्या सम्राट चौधरी को अब तेजस्वी यादव का भय सताने लगा है? क्योंकि जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव भी युवा है और सम्राट चौधरी भी युवा ही है। और अगर समानांतर समकक्ष की बात करें तो कहीं न कहीं जो है अब सामने जो है चुनाव भी है। और इस चुनाव से पहले आखिर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव से भयभीत क्यों लग रहे हैं? चर्चा इसी बात की हो रही है। और देखिए, ये पूरा वीडियो जो है उसमें तमाम बातें हैं। सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव पर जो है बोलना था और तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना चाहिए। अब ये बातों की जो है, ये बात जो है पूरी तरह से वायरल है। ये वीडियो ही पूरा वायरल। और सामने देखिए जो कौन-कौन बैठे हुए हैं। गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बैठे हुए हैं और कई सारे विधायक भी बैठे हुए हैं उस बैठकी में, उस बैठक में। और जहां पर सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर बोलना था और तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना चाहिए। अब लोग इसके मायने निकाल रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सम्राट चौधरी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर के जो बातें डिप्टी सीएम ने जो बातें कही है, अब उसकी चर्चा शुरू हो रही है कि आखिर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को लेकर के आखिर बैकफुट पर क्यों है? क्यों तेजस्वी यादव को लेकर के कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव की चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलने चाहिए थे। इस तरह की बात जो है अब सामने निकल कर आ रही है और लोग इस पर जो अपनी टिप्पणी भी कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि क्या सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव से डर गए, भयभीत हो गए? इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। और ये कोई जो है पर्दे के पीछे की बात नहीं है, बैठकें हो रही। बैठक में सम्राट चौधरी के साथ कई देखिए विधायक मंत्री हैं और उनके सामने सम्राट चौधरी इस बात को रख रहे हैं। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, भागलपुर में उनका कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के ठीक बाद एक तरीके से बैठक होती है, लोग बैठते हैं और चर्चा होती है, समीक्षात्मक बैठक भी कह सकते हैं। और उसी बैठक में सम्राट चौधरी ये कहते हुए दिखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ टिप्पणी आती है। हालांकि उस वीडियो की पुष्टि भी हम नहीं करते हैं, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, जो खबरें सामने आई हैं और जो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस वायरल वीडियो में जो बातें सुनाई दे रही है, उसमें यही है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बीजेपी के वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पर बोलना चाहिए था, तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए चर्चा तेज हो गई है। और आने वाले समय में देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव भी है, तो क्या इस चुनाव से पहले कुछ ऐसी बातें हैं? क्या संकेत देना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी? क्या सम्राट चौधरी कुछ राजनीतिक संकेत देना चाह रहे हैं? कई तरह के सवाल देखिए अब उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जैसी प्रतिक्रिया आएगी, हमारी कोशिश होगी सबसे पहले अब जो है हम आपको वो तमाम बातें सुनाएं। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम को लेकर के एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर क्या तेजस्वी यादव का डर, तेजस्वी यादव का भय, राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रतिद्वंदता या तमाम
जो बातें हैं उसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ है इस बातों के पीछे कि आखिर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को डिफेंड कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के सामने घुटने टेक भी रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो आखिर क्या मामला है, क्या बातें हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।